तो आज हमारी कौन सी क्लास है? कथा। कथा क्लास है ना। आप सब एक्साइटेड है आज की कथा क्लास के लिए? कथा सुनना सबको अच्छा लगता है? ओके। लास्ट टाइम हमने कौन सी कथा की थी? कौन बताएगा? राम और केवट का। उठा सर, पूछते हैं। अपना हैंड रेज कीजिए जिसको बताना है। लास्ट टाइम हमने कौन सी यस अभिप्सा। यस बच्चे। मैम लास्ट क्लास में हम राम जी और केवट का स्टोरी सुना था। वेरी नाइस। हाँ, लास्ट टाइम हमने की थी राम जी और केवट की कथा। तो उस कथा से हमें क्या मोरल मिला था, ये कौन बताएगा? यस विहान, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जो वीडियो ऑन करेगा वो आंसर करेगा। यस विहान। मैम कि हमें आलसी और लालच करना नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें लालच नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। और कौन और बताएगा? यस आहान। मैम यस, हमें दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। हमें दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। वेरी गुड। ओके। यस दिव्या दर्शिता। यस। यस बच्चे अनम्यूट कर लीजिए। ओके मैम, हम लोग भगवान को भक्ति करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। सबसे मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भगवान जी मिलेंगे। और अगर हमें भगवान जी ही मिल गए तो हमें क्या मिलेगा? सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी को पता है आज हम किसकी स्टोरी करेंगे? एक भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कौन है? ओके यस। यस आहान। यस। मैम ध्रुव महाराज। वेरी नाइस। यस, आज हम करेंगे ध्रुव महाराज की स्टोरी। ठीक है। तो ध्रुव महाराज की बहुत बड़े भक्त थे भगवान जी के। ठीक है, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। कौन? ध्रुव महाराज। तो जो ये स्टोरी है ध्रुव महाराज की, वो हमने पता है कहाँ से ली है? ऐसे ही नहीं कहीं से उठा ली है, वो हमने पूरे प्रॉपर शास्त्रों से ली है ना। तो ये हमने ली है श्रीमद् भागवतम से ली है। ठीक है। और श्रीमद् भागवतम पता है ना आप क्या है? पुराण है एक। आपने भगवत गीता की क्लास में सीखा होगा पुराण क्या होते हैं ना, कितने पुराण होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम एक पुराण है जहां से हमने ध्रुव महाराज की स्टोरी ली है। ठीक है। आप लोगों को पता है भागवतम और भगवत गीता में क्या डिफरेंस होता है? जो भागवतम होता है ना, उस वो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर भगवान की सारी स्टोरी है और भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। भगवान ने जितनी लीला दिखाई है उन सारी लीलाओं के बारे में भागवतम में लिखा है ना। एक टाइप की क्या है? स्टोरी बुक है। क्या है? स्टोरी बुक है। कौन? भागवतम। लेकिन जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, वो क्या है? भगवान ने जो क्या बताया है हमें कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मोरल वैल्यूज के बारे में बताया है ना। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था ना, तो ये भगवान के मुख से उनके द्वारा बताई गई बातें वो किसके अंदर है? भगवत गीता के अंदर। तो इतना क्लियर है सबको डिफरेंस कि भागवतम क्या होता है, भगवत गीता, है ना। तो जो भागवतम है वो क्या है? एक टाइप का स्टोरी बुक है और वहां से हमने क्या ली है? ध्रुव महाराज की स्टोरी ली है। ठीक है। तो आज हम ध्रुव महाराज की कथा करेंगे। ये कौन से युग की बात है? सतयुग की बात है। ये स्टोरी कब की है? जब सतयुग था। ठीक है, बहुत पुरानी स्टोरी है। आपको पता है ना 4 युग होते हैं। 4 युग किसको पता है? कौन बताएगा मुझे? 4 युग के नाम बता सकते हैं कोई? यस सार्थक, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम सतयुग, त्रेता वेरी गुड। युग, द्वापर युग और कलयुग। वेरी नाइस। और अभी कौन सा युग चल रहा है? मैम कलयुग। और हम स्टोरी कौन सी कर रहे हैं? मैम सतयुग सतयुग की। की। हाँ, बहुत पुरानी स्टोरी कर रहे हैं ना। यस मैम। ओके ओके। तो ये स्टोरी है सतयुग की, है ना। 4 युग होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
ठीक है? आप सब लोग क्या कर सकते हैं, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने डायरी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बीच में डाउट आएगा, आप लोग लिख सकते हैं, फिर हम लास्ट में स्टोरी कंप्लीट होने के बाद डाउट लेंगे। ओके? ठीक है। तो जब सतयुग था तब एक राजा थे। उन राजा का नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था? उत्तानपाद। ठीक है? साथ-साथ में बोलो ताकि याद रहेगा आपको, ठीक है? तो सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी ना 2 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? 2 रानियाँ थी, ठीक है? एक रानी का नाम था सुरुचि और दूसरी रानी का नाम था सुनीति, ठीक है? क्या-क्या था? सुरुचि और सुनीति, क्लियर है? ठीक है? तो राजा की 2 रानियाँ थी, एक रानी का नाम सुरुचि था और एक रानी का नाम सुनीति था। तो जो सुरुचि थी, उनके बेटे का नाम था उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। यस चैट में 1 सेकंड। मैं बोल ओके, ओके। बच्चे हम है ना लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको भगवत गीता लेना आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, भगवत गीता एज़ इट इज़, ओके? ऑनलाइन मिल जाता है बुक कहीं से भी ले सकते हैं आप। कहीं लोकल स्टोर से भी ले सकते हैं, लेकिन भगवत गीता एज़ इट इज़ ही रिकमेंड करना, वो सबसे अच्छी है, ठीक है? तो जो राजा थे उनकी 2 रानी थी, तो एक रानी जो सुरुचि थी, उनका एक बेटा था जिसका नाम था उत्तम और जो दूसरी रानी थी, क्या नाम था? सुनीति, ठीक है? उनके बेटे का नाम था ध्रुव और आज हम किनकी स्टोरी कर रहे हैं? ध्रुव महाराज की। तो इतना क्लियर है? उत्तानपाद जो राजा था, उनकी वाइफ थी, क्या नाम था? सुनीति, उनके बेटे कौन थे? ध्रुव। तो आज हम ध्रुव महाराज की स्टोरी कर रहे हैं, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? तो एक बार की बात है, जब राजा अपने महल में अपने राजगद्दी पर बैठे हुए थे, ठीक है? सिंहासन पर बैठे हुए थे, राजा की बड़ी-सी कुर्सी होती है ना? उसके ऊपर राजा ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे बैठे हुए थे और तो उनके गोद में उनका छोटा बेटा खेल रहा था, कौन था? उत्तम, ठीक है? उत्तम कौन-सी रानी के बेटे थे? सुरुचि के, है ना? तो सुरुचि का बेटा वो अपने पिताजी की गोद में बैठा हुआ था। तभी उसी महल के अंदर भागे-भागे कौन आते हैं? ध्रुव महाराज और ध्रुव महाराज भाग के दौड़ते हुए अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। जैसे आप लोग पापा ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, आप लोग नहीं भाग के दरवाज़ा खोलते हो और ऐसे क्या करते हो? गले से मिलते हो, उनके साथ खेलते हो, है ना? सब लोग करते हैं। ऐसे ही ध्रुव महाराज भी अपने पिताजी के साथ खेलना चाहते थे। तो वो महल में उनके पास भागे-भागे गए और उनकी गोद में जैसे ही बैठने लगे, तभी सुरुचि जो माँ थी, उत्तम की माँ थी, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया ज़ोर से और पीछे हटा दिया और उनको बहुत ज़ोर से डाँटा। तुम सुनो, तुम है ना अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते हो, ऐसे बोला। ध्रुव महाराज ऐसे देख रहे पहले तो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन फिर उन्होंने और डाँटा। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो महाराज जी हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, उनकी गोद में सिर्फ़ मेरा बेटा ही बैठेगा। तुम इस गद्दी के लायक नहीं हो। वो ना इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रही थी कि जब भी मेरा बेटा बड़ा होगा ना, तो इस गद्दी पे वो ही बैठेगा, तुम नहीं बैठोगे। वो ऐसे बोलना चाह रहे थे। लेकिन अब बच्चा तो छोटा है, 5 साल के ध्रुव महाराज है, कितने छोटे होंगे, है ना? बहुत छोटे हैं वो। वो तो अपने पिताजी के साथ खेलने के लिए आए थे। लेकिन उनकी माँ ने उनको वहाँ से हटा दिया, ज़ोर से हाथ पकड़ लिया और उनको पीछे खींच दिया और बोले, "तुम अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते, तुम इसके लायक नहीं हो। इस गद्दी पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा बेटा बैठेगा, ठीक है? और तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है, तो भगवान विष्णु से प्रेयर करो कि अगले जन्म में वो तुम्हें मेरा बेटा बनाकर भेजे। जब तुम मेरे बेटे बनकर पैदा होगे, तभी आप इस गद्दी पे बैठ सकते हो।" तो ध्रुव महाराज रोने लगे, ऐसे कौन करता है छोटे बच्चे के साथ? वो तो अपने पिताजी के साथ खेलने आया था। लेकिन उनको और दुःख तब हुआ कि उनके पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा, कि कोई बात नहीं बेटा इधर आ जाओ। नहीं, कुछ नहीं कहा, ठीक है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनके पिताजी उत्तम से ज़्यादा प्यार करते थे और उत्तम की माँ से भी करते थे। तो वो अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुन के रोने लगे और वहाँ से रोते-रोते कहाँ चले गए? भाग गए वहाँ से। फिर वो गए अपनी मदर के पास। उनकी मदर कौन थी? कौन बताएगा उनकी मदर कौन थी? ध्रुव महाराज की मदर का नाम कौन बताएगा? यस नव्या? ओके। यस नव्या? मैम सुनीति। वेरी नाइस। यस। ठीक है? तो उनकी मदर का नाम था सुनीति। तो वो अपनी मम्मी के कक्ष में चले गए और वहाँ जाके रोने लगे। फिर उनकी मम्मी कहती, "अरे, अरे! बस चुप हो जाओ बेटा, क्या हुआ?" वो ऐसे करके पूछते हैं उनसे।
तो वो कहते हैं आपको पता है मैं अपने पिताजी के पास गया था खेलने के लिए और वहाँ पे ना सुनीति को बता रहे थे अपनी माँ को कि जो सुरुचि माँ है ना, उन्होंने मुझे डाँट के वहाँ से भगा दिया और बोला कि तुम अपने पिता के साथ नहीं खेल सकते हो। तो फिर उनकी माँ कहती है, "अरे चुप हो जाओ।" वो बोले, "कुछ कहो आप, कुछ करो।" लेकिन उनकी माँ कहते हैं, "मैं ना इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे पिताजी हैं, वो सुरुचि को ज़्यादा मानते हैं और उनके बेटे को। अब मैं क्या करूँ इसमें? मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ।" लेकिन जो सुरुचि है, उसने तुम्हें एक बात बहुत बढ़िया बोली है और सच्ची भी बोली है। वो बोलते, "ऐसी कौन-सी बात बोली है?" तो वो ध्रुव महाराज को बताते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, तो तुम किसकी प्रार्थना करो? भगवान विष्णु की, है ना? तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो वो बोलते, "अच्छा ऐसा है, अब तो मैं क्या करूँगा भगवान जी की उससे प्रार्थना करूँगा और जो मेरे पिताजी का जो राज्य है ना? उनके पिताजी का जो किंगडम था, उनसे भी बहुत बड़ा किंगडम किनका था? उसके पिताजी के दादा का। ध्रुव महाराज जी के पिताजी के दादा थे जो मतलब ध्रुव महाराज जी के परदादा, समझ गए? उनके दादा का सबसे बड़ा किंगडम था और आपको पता है उनके दादा कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का हाँ, उत्तानपाद के जो दादा थे, उत्तानपाद यानी ध्रुव महाराज के पिताजी। उनके जो दादा थे ना, उनका सबसे बड़ा किंगडम था और उस किंगडम का नाम था ब्रह्मलोक। सुना है किसी ने? जैसे पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है, ऐसे-ऐसे है ना? स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है, बहुत सारे लोक हैं। तो सबसे बड़ा कौन-सा था? ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक किनका था? उत्तानपाद के दादा का। तो उन्होंने कहा सुनीति माँ को बोल रहे वो अपनी ध्रुव महाराज अपनी माँ को बोल रहे कि सुरुचि माँ ने मुझे डाँटा है ना, अब तो मैं भगवान जी के पास जाऊँगा और कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिताजी के दादाजी से भी बड़ा राज्य लूँगा, यानी ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य लूँगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया और फिर उसके बाद वो वहाँ से अपने दिमाग में बिठा लिया और एक दिन महल से गायब हो गए। और वो उन्होंने पूछा था पहले गायब होने से पहले अपनी मदर से पूछा कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उनकी माँ कहती मुझे नहीं पता भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, बट मैंने देखा है जितने भी ऋषि-मुनि होते हैं, वो भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं। तो भगवान जो ध्रुव महाराज हैं, उनको तो क्लू मिल गया कि अब मुझे अगर भगवान को ढूँढना है तो कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। बच्चे आपका डाउट है सार्थक और ईटा? हम है ना कंटिन्यू करते हैं अभी स्टोरी लास्ट में डाउट लेंगे, ओके? ठीक है? तो क्या होता है उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाने के बाद वो किसको ढूँढते हैं? भगवान जी को। अभी ना मैम आपके साथ स्क्रीन पे एक पीडीएफ शेयर करेंगे, उससे हम क्विक रिवीजन लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? Hare तो आप Krishna. Ma'am, my screen is not visible. मैम 1 सेकंड वेट। ओके, ओके मैम विज़िबल है सॉरी। Yes, ma'am. हाँ, क्या आप एक एक स्लाइड पीछे एक बार शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, ma'am. ओके। तो यहाँ से आप देख रहे हो फर्स्ट स्लाइड से ध्रुव महाराज की स्टोरी हम कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज किनके पास जाते हैं? अपने पिताजी के पास जो राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। ठीक है? ये देख रहे हो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी गोद में कौन बैठा है? उत्तम बैठा है और उनके पास जैसे ही ध्रुव महाराज बैठने वाले थे, तो आपको दिख रहा है उनको कौन डाँटता है? सुरुचि माँ और वो बहुत डर जाते हैं। अभी मैम नेक्स्ट करना प्लीज़। अब वो वहाँ से उनको भगा देते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें अगर गद्दी पर बैठना है, तुम्हें अपने पिताजी की गोद में बैठना है, तो भगवान जी से प्रेयर करनी पड़ेगी कि वो तुम्हें मेरा बेटा बनाकर भेजे, तभी तुम बैठ सकते हो। तो वो यहाँ से चले जाते हैं। मैम नेक्स्ट करना। ठीक है? तो अब वो कहाँ जा रहे हैं? अब आप देख रहे हो नारद मुनि को देख रहे हो। अब वो कहाँ जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। जंगल में क्या होता है? किस लिए जाते हैं? भगवान को ढूँढने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में जाते हैं, उनको तो पता नहीं था भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं। तो जंगल में क्या होता है? जंगली जानवर भी होते हैं और वो छोटे से बच्चे 5 साल के, वो जिसको भी देखते उससे पूछते, "क्या तुम विष्णु हो? क्या तुमने विष्णु को देखा है?" कोई भी पेड़ मिला उसी से पूछते क्या तुम विष्णु हो? क्या तुमने विष्णु को देखा है? कोई खरगोश मिला, कोई हिरन मिला, कुछ भी मिला, हर किसी से यही पूछ रहे हैं, क्या तुम विष्णु हो? तुमने विष्णु को देखा है?
तो हर कोई कहता नहीं नहीं हमने विष्णु को नहीं देखा है। फिर ऐसे ही आसमान से कौन जा रहे थे? नारद मुनि। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? कौन जा रहे थे? नारद मुनि। और नारद मुनि है ना भक्त, भगवान के बहुत बड़े भक्त है, बहुत बड़े भक्त है। आपने कभी देखा होगा टीवी सीरियल्स में कि नारद मुनि को ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है कि वो बहुत फनी है, इधर उधर किसी किसी की लड़ाई कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नारद मुनि ना भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो हमेशा क्या करते हैं? भक्ति का प्रचार करते हैं। किसी-किसी को भक्त बनाते हैं ताकि सबको क्या मिले? भगवान जी मिले। लेकिन टीवी वालों को क्या चाहिए? मसाला चाहिए, है ना? उनको तो अपना चैनल चलाना होता है। तो वह ऐसे ही मज़ाक बना देते हैं भगवान का, भगवान के भक्तों का ऐसे करके, तो उनका नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे ही आकाश मार्ग से कौन जा रहे थे? नारद मुनि। तो नारद मुनि ने देखा एक छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा जंगल में कहीं-कहीं घूम रहा है और हर किसी से पूछ रहा है, "तुम विष्णु हो? तुमने विष्णु को देखा है?" ऐसे-ऐसे। तो नारद मुनि नीचे आते हैं और ध्रुव महाराज के सामने खड़े हो जाते हैं। तो नारद मुनि ने पूरा जूड़ा बनाया हुआ है, हाथों में भी उन्होंने रुद्र की माला पहनी है, गले में बहुत सुंदर फूलों की माला पहनी है और देखने में बहुत सुंदर है नारद मुनि। तो ध्रुव महाराज को लगता है यही विष्णु भगवान है। तो वो कहते हैं, "आप विष्णु हो? आपने आप विष्णु" वो कहते हैं, "अरे नहीं, नहीं, मुझे विष्णु मत बोलो, मैं विष्णु नहीं हूँ। मैं तो विष्णु का छोटा-सा सेवक हूँ।" क्योंकि भक्त लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं ना? भक्त एकदम ये नहीं बोलते कि मैं नहीं, मैं तो ये हूँ, है ना? तो वो क्या कहते हैं, "मैं तो भगवान जी का दास हूँ, मैं विष्णु नहीं हूँ।" तो वो बोलते, "अच्छा, अच्छा, तो विष्णु कहाँ है? विष्णु मुझे कैसे मिलेंगे?" वो हँसने लग जाते हैं, "अरे! इतने बड़े-बड़े साधुओं ने तपस्या करी, उनको भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ये छोटा-सा बच्चा भगवान विष्णु को ढूँढने आया है। बोले तुम्हें क्यों चाहिए विष्णु? तो फिर वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि ऐसे-ऐसे मेरे पिताजी हैं, मैं उनके पास बैठा, लेकिन मेरी जो सौतेली माँ है उन्होंने वहाँ से मुझे हटा दिया। फिर मेरी माँ ने कहा मतलब सारी स्टोरी जो हुई उन्होंने पूरी सुना दी, है ना? फिर वो कहते, "अरे बच्चे, अब तू अपनी माँ की डाँट सुन के यहाँ पे आ गया, तुझे जंगल में जंगली जानवर पकड़ लेंगे, तू यहाँ से जा, कुछ नहीं होता है। म मम्मी-पापा तो ऐसे ही डाँट देते हैं कभी-कभी, है ना? तो कोई बात नहीं।" तो ध्रुव महाराज ऐसे अड़ गए, "मैं नहीं जाऊँगा, जब तक मुझे विष्णु नहीं मिलेंगे, मैं जाऊँगा ही नहीं, यहीं रहूँगा। आपको रास्ता बताओ मुझे या तो" वो बोल रहे हैं बहुत मुश्किल रास्ता है, भगवान तक पहुँचने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। बेटा तुमसे नहीं होगी। नहीं, नहीं, भगवान से मिले बिना तो मैं जाऊँगा ही नहीं। वो पूरा ऐसे आ गए भाई, वो अड़ गए कि मैं नहीं जाऊँगा। तो नारद मुनि ने कहा, "अरे! ये बच्चा तो पूरा दृढ़ संकल्प है, इसने तो पूरा निश्चय कर लिया है कि भगवान से मिले बिना ये जाएगा ही नहीं।" तो बोल रहे ठीक है, अब वो कौन बन गए नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु बन गए, है ना? और गुरु का तो काम होता है बच्चों को अपने शिष्यों को डायरेक्शन दिखाना। तो वो कहते ठीक है, अब तुम मान ही नहीं रहे हो, तुम्हें भगवान जी से मिलना है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन भगवान जी से मिलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ तपस्या करने के लिए। ठीक है तो वो भगवान जी क्या करते हैं नारद मुनि हैं भगवान जी से मिलाने के लिए उनको एक मंत्र देते हैं। मुझे कौन बताएगा कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को कौन सा मंत्र देते हैं? किसी को पता है? ओके काव्या बताना चाह रही है। यस काव्या? यस काव्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेरी गुड काव्या। हाँ, तो नारद मुनि ध्रुव महाराज के कान में उनको मंत्र देते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज। तो वो उनको मंत्र देते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है? उन्होंने उनको शिष्य मान लिया। नेक्स्ट करना मैम। तो जैसे ही ध्रुव महाराज पूरी स्टोरी बताने के बाद नारद मुनि ने उनको कौन-सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय और बोला कि तुम्हें क्या करनी है? इसी मंत्र का जाप करना है और बहुत ज़्यादा तपस्या करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ध्रुव महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा से तपस्या करना स्टार्ट कर दिया और नारद मुनि वहाँ से चले गए। आपको पता है ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 मंथ 6 महीने, ठीक है? कितने महीने? 6 महीने। हाँ, 6 महीने तपस्या की, ठीक है? तो जब उनका पहला महीना था, फर्स्ट मंथ में उन्होंने क्या किया, सिर्फ क्या खाना शुरू किया, खाली फ्रूट्स खाते थे और बेरीज़ खाते थे, है ना? वो ऐसे नहीं डेली खा रहे हैं हर टाइम, नहीं, 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 नहीं। उन्होंने क्या किया, सिर्फ 3 दिन में 1 बार, है ना?
उन्होंने क्या किया 3 दिन में 1 बार क्या खाना शुरू किया? फ्रूट्स खाना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया, ठीक है? आप देख रहे हो नीचे ध्रुव महाराज बैठे हैं एक किनारे पे और बाकी सारा टाइम वो क्या करते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इसी मंत्र का क्या करते थे? जाप करते थे, ठीक है? फिर ऐसे करके 1 मंथ कंप्लीट हुआ, फिर उन्होंने क्या किया? सेकंड मंथ आया, उन्होंने अपनी तपस्या को, अपनी साधना को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब वो क्या करते थे? सिर्फ 6 दिन में 1 बार खाते थे और क्या खाते थे? सूखी घास और पत्तियाँ। समझ रहे हो? आप सोच सकते हो आपको सिर्फ सूखी घास दी जाए, नहीं सर्वाइव कर पाओगे ना? और छोटे से 5 साल के बच्चे और उन्होंने 6 दिन में सिर्फ 1 बार खाते थे, सिर्फ ऐसे कि हाँ, थोड़ा बहुत पेट में कुछ गया। वो क्या खाते थे? सूखी घास और पत्तियाँ और ऐसे ही उनका दूसरा महीना भी बीत गया। फिर आया 3rd मंथ, उन्होंने और अपनी स्ट्रॉन्ग साधना कर दी। अब उन्होंने खाना तो बंद ही कर दिया। अब वो क्या करते थे? सिर्फ पानी पीते, वो भी 9 दिन में 1 बार। 9 दिन में 1 बार पानी पीते थे और बचा हुआ सारा टाइम वो ना सोते थे। पूरा टाइम क्या करते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? इसी मंत्र का जाप करते रहते थे। फिर आ गया 4th महीना, उन्होंने अपनी साधना को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? खाना-पीना सब बंद। उन्होंने अपनी साँस पे कंट्रोल करना चालू कर दिया। अब तो वो साँस भी बहुत थोड़ी-थोड़ी लेते थे। कैसे लेते थे? वो 12 दिन में 1 बार साँस लेते थे और उसके बाद अपनी साँस रोक लेते थे। साँस लेना बंद कर दिया और फिर पूरा टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करते, ठीक है? अब क्या हुआ 4th महीना भी चला गया, अब आ गया 5th महीना। अब वो साँस पे तो कंट्रोल कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किया? एक पैर पे खड़े हो गए। अभी आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ उन्होंने एक पैर पे खड़े हो गए और कंटीन्यूअसली क्या करते रहे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही करते रहे। अब कौन-सा महीना आ गया? 6th महीना, ठीक है? एक पैर पे खड़े हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं और पहले तो वो 12 दिन में साँस ले रहे थे, अब उन्होंने साँस लेना ही बंद कर दिया। अपनी पूरी साँस रोक ली। आप सोच सकते हैं? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे तो कोई इंसान साँस रोक ले तो मर जाए। हम तो 2 दिन खाना ना खाएँ, भूख से हम तड़प जाएँ और 5 साल के छोटे से ध्रुव महाराज, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना साँस ले रहे हैं। लेकिन बच्चों, ये पता है कौन से युग की बात है? ये सतयुग की बात है। उस टाइम पे क्या होता था, ये ध्यान योग की एक प्रोसेस होती थी। कोई भी इंसान इज़िली क्या कर सकता था, अपनी साँस को कंट्रोल कर सकता था। ये एक टेक्नीक होती थी। अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कलयुग चल रहा है। हम स्टोरी कब की कर रहे हैं? सतयुग की कर रहे हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की तो एक फास्ट करना, हम एकादशी का फास्ट करते हैं ना, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। भूख के मारे हम ऐसा हो जाते हैं, कुछ खाने को दे दो रे बाबा, है ना? ऐसा ऐसा रहता है, हमें तो कुछ खाने को चाहिए चाहिए। तो एक व्रत करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज के ज़माने में भी आपने देखा होगा बड़े-बड़े साधु जो होते हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ पे अभी भी वो बहुत कठोर तपस्या करते हैं। कोई-कोई तो साधु लोग अपने आप को ज़मीन के अंदर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं भू-समाधि। कुछ लोग क्या करते हैं पूरा साल ठंडियों, गर्मियों वो क्या करते हैं जल के नीचे रहते हैं। वो भी कैसे रहते हैं? ध्यान योग से अपनी साँस पे कंट्रोल करके, है ना? तो ये थोड़ा बहुत पॉसिबल है। आज के टाइम पे हम किस लिए खाना खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले ना, इसीलिए खाते हैं। और हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? आपने देखा होगा ना फोटोसिंथेसिस तो सुना होगा कि उनको सनलाइट मिलता है और वाटर मिलता है, उससे वो क्या करते हैं लीव्स में खाना बनाते हैं और खाने को हम खाते हैं और हम इसीलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, है ना? ऐसे ही होता है। तो अगर देखो, अगर हम ऐसे खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन ध्रुव महाराज को एनर्जी कैसे मिल रहा था? जो सनलाइट है वो कौन देते हैं? सूर्य देव देते हैं। वाटर कौन देता है प्लांट्स को? पानी वाले देवता देते हैं ना, है ना? जल देवता देते हैं। तो देने वाले कौन है? भगवान ही है ना। भगवान के ही जो रूप है वही है। मतलब जल देवता हैं, जो देवता हैं वही दे रहे हैं जल और सनलाइट भी सूर्य देव दे रहे हैं। तो देने वाले कौन है? सब देवता ही है ना, तो अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। भगवान दे रहे हैं, फिर पौधे खाना बना रहे हैं, उन खाने को हम खा रहे हैं और हमें एनर्जी मिल रहा है ना? लेकिन ध्रुव महाराज को एनर्जी कहाँ से मिल रहा था? जो उनके गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया था,
उससे एनर्जी मिल रहा था, है ना? उनको इतना ज़्यादा एनर्जी गुरु मंत्र से मिल रहा था। तो पहले के शास्त्रों में ऐसे ही कोई भी मंत्र नहीं बोलते थे। एक मंत्र जो गुरु ने दिया वही बोलते थे। ऐसा नहीं है हम उठा के कुछ भी बोलने लग जाएँ, ऐसा नहीं होता है ना? जो गुरु मंत्र देते हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है। इसीलिए आपने देखा होगा मंत्र मेडिटेशन भी करते हैं लोग। ठीक है? तो ये ध्रुव महाराज के लिए इसीलिए था। जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपनी साँस रोकी, अब सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, है ना? सबके अंदर भगवान का अंश है। तो जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपना ध्यान योग किया, तो भगवान जी की साँसें भी रुक जाएँगी क्योंकि परमात्मा है ना, तो जो परमात्मा रूप में बैठे उनकी भी साँसें रुक गई और अगर उनकी साँसें रुक गई, तो पूरे संसार की साँसें रुक जाएँगी। है ना? तो पूरे संसार की साँसें रुक गई। अब सब देवताओं को क्या हो रहा साँस लेने में मुश्किल हो रही। उनको लग रहा अगर साँस नहीं लिया तो हम तो मर ही जाएँगे, है ना? तो वो ऐसे साँस के कारण बहुत परेशान हो गए। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम कहाँ जाते हैं? विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो सारे देवी-देवता कहाँ गए? विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि आपका कोई एक ऐसा भक्त है, जो क्या कर रहा है? आपका उच्चारण कर रहा है, आपके मंत्र का जाप कर रहा है और उसने ना साँसें रोक दी हैं और क्या हो गया है? सब लोग साँस नहीं ले पा रहे। देख रहे हो आप? इस पिक्चर में सब देवी-देवता जितने भी हैं, सब क्या हो रहे हैं? उनकी साँसें रुक रही हैं, ऐसे अपने गले को पकड़े हुए हैं। इधर ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, तो वो भगवान जी से प्रेयर कर रहे हैं, विष्णु भगवान से कि आप ही प्लीज़ अपने उस भक्त को दर्शन दीजिए, तभी वो क्या करेगा, अपनी साँस लेगा, है ना? तो उनके एग्रीमेंट पे विष्णु भगवान क्या करते हैं, विष्णु भगवान का वाहन कौन है? कौन बताएगा मुझे? यस, यस, कौन बताएगा? हैंड रेज़ करिए अपने। यस, दृश्य यादव। यस, गरुड़ देव। यस, गरुड़ देव। वेरी नाइस। ओह! इतने सारे हैंड रेज़ मतलब सबको पता है। वेरी नाइस। तो गरुड़ देव को बोलते हैं कि मुझे कहाँ लेके चलो? ध्रुव महाराज के पास लेके चलो। मैम नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज़। तो जब भगवान जी अपने गरुड़ पे बैठते हैं और कहाँ जाते हैं? ध्रुव महाराज के पास जाते हैं। तो वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो भगवान जी के हाथ में क्या होता है? 4 चीज़ें होती है ना? क्या-क्या होता है कौन बताएगा? एक हाथ में शंख होता है, चक्र होता है, पद्म होता है, पद्म यानी कमल का फूल है ना? फूल। और क्या होता है? गदा होती है, ठीक है? मैम नेक्स्ट करना प्लीज़। तो अब वो क्या करते हैं, भगवान जी ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज तो पूरा ध्यान योग में लीन थे। उनको तो कैसे पता लगेगा कि अब भगवान जी आ गए हैं। तो भगवान जी ध्रुव महाराज को उनके शंख से ऐसे टच करते हैं फोरहेड पे। जैसे ही उनके शंख से नेक्स्ट करना मैम प्लीज़। शंख से उनके फोरहेड पे टच करते हैं ना, तो शंख के टच होते ही ध्रुव महाराज को पूरा ज्ञान हो जाता है, असली जीवन का ट्रुथ पता लग जाता है। तो वो ऐसे ही ध्यान योग से हटते हैं और भगवान को देख के क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम पता है क्या होता है? एक डंडा होता है उसकी तरह से लेट जाना, जैसे ध्रुव महाराज लेटे हुए ना ज़मीन पे सीधे हाथ करके, सीधे पैर करके, इसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम, ठीक है? तो भगवान जी को क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको क्या हो गया अब जीवन का सब सत्य, सब ज्ञान हो गया, ठीक है? तो अब भगवान जी के दर्शन मिलने के बाद भगवान जी ध्रुव महाराज से पूछते हैं बोलो मैं ना आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ, आपको क्या चाहिए? तो बताओ ध्रुव महाराज ने क्या माँगा? कौन बताएगा? यस रेयान, यस रेयान। उन्होंने बोला कि मुझे मेरे पिता के बाद सम्राट बनाना। नहीं, यही तो ट्विस्ट है स्टोरी में। उन्होंने माँगा। कौन बता रहा है? रेयान। यस, यस बच्चे। बोला था विष्णु भगवान जी से कि वो उनको बड़े होकर बहुत बड़ा सा महल दे। क्या दे? सबसे बड़ा? महल। महल। अरे यही तो ट्विस्ट है, वो निकले तो थे बहुत बड़ा, अपने पिता के दादा से बड़ा किंगडम लेने के लिए। है ना? निकले तो इसी खोज में थे, लेकिन जैसे उन्होंने शंख ने टच किया ना, तो उनका पूरा क्या हो गया चेंज हो गया, सोचने का सब अलग हो गया। वो उन्होंने ये नहीं माँगा कि उनको बड़ा-सा किंगडम दीजिए, नहीं माँगा।
भगवान ने पूछा ना कि ध्रुव क्या चाहिए आपको? तो ध्रुव महाराज कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन हो गए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। वो फिर वो बोलते नहीं नहीं तुम तो बड़ा सा किंगडम मांग रहे थे। बोल रहे नहीं नहीं मैं तो मूर्ख था, मैं तो छोटे छोटे कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। और मुझे तो असली डायमंड मिल गया तपस्या करते करते। वो डायमंड कौन है? भगवान जी, है ना। तो बोल रहे मैं क्या छोटा छोटा किंगडम मांग रहा था, लेकिन मुझे नहीं चाहिए किंगडम, क्योंकि राज्य का क्या करूंगा मैं, मुझे आप मिल गए जो पूरे ही दुनिया के कौन है? परमात्मा है ना? पूरे ही परम पिता परमेश्वर है भगवान जी तो। तो मुझे आप चाहिए और आपकी भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं नहीं, नहीं मेरे भक्त जो माँगते हैं वो तो मैं देता ही हूँ। तो वो उनको कहते हैं कि भक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन तुम पहले अभी छोटे हो, मैं तुमको ना सबसे बड़ा प्लेनेट देता हूँ। कौन-सा प्लेनेट दिया पता है आपको? आप लोगों ने आसमान में पोल स्टार देखा है? ध्रुव तारा, सुना है ध्रुव तारा? एक बहुत बड़ा स्टार है, नॉर्थ डायरेक्शन में देखा है सबसे ज़्यादा चमकीला स्टार होता है एक, नॉर्थ स्टार, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है? पोल स्टार होता है ना? तो जो वो ध्रुव तारा है, वो पता है किनके नाम पे है? ध्रुव महाराज के नाम पे। आज भी ध्रुव महाराज वहाँ पोल स्टार में राज्य करते हैं, ठीक है? उनका राज्य है वो, राज करते हैं वो वहाँ पे। तो जो विष्णु भगवान हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से भी बड़ा किंगडम दिया उनको। कौन-सा किंगडम दिया? ध्रुव तारा, है ना? उनको गिफ्ट में क्या दिया? ध्रुव तारा। लेकिन अभी तो वो 5 साल के थे, ऐसा तो नहीं अभी वो प्लेनेट पे चले जाएँ, नहीं। फिर जो नारद मुनि है ना, उन्होंने जाके उनके फैमिली वालों को बता दिया कि ऐसे-ऐसे फॉरेस्ट में आपका बच्चा है। तो उनके फैमिली वाले ध्रुव महाराज को ढूँढते हुए आए और वो अपने बेटे को उन्होंने उनसे माफ़ी माँगा कि हमसे गलती हो गया, ऐसे करके हमें माफ़ कर दो और वो वापस उनको अपने किंगडम ले गए। मैम नेक्स्ट स्लाइड करना। तो ध्रुव महाराज को भगवान जी की भक्ति भी मिली, किंगडम भी मिला और क्या मिला और बड़ा-सा प्लेनेट भी मिल गया और वो वापस कहाँ जाने लगे अब? अपने किंगडम में, जो अर्थ पे था, ठीक है? उत्थान-पाद का जो साम्राज्य था। तो मैम नेक्स्ट करना। तो आपको पता है ये सब हो गया, तो उसके बाद क्या होता है जब सब लोग आ जाते हैं तो सुरुचि, सुनीति, उत्थान-पाद वो सब क्या करते हैं, ध्रुव महाराज को मैम आप स्क्रीन स्टॉप कर सकते हैं अभी के लिए। तो वो ध्रुव महाराज को कहाँ लेके जाते हैं, वापस अपने महल में लेके जाते हैं, उनसे माफ़ी माँगते हैं कि बेटा हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि अब उनको रियलाइज़ हो गया है ध्रुव महाराज तो बहुत बड़े भक्त हैं, उनको तो भगवान के दर्शन भी हुए हैं, है ना? तो इसीलिए, तो सुरुचि भी बहुत अच्छी हो जाती है और वो भी उनको अपना बेटा स्वीकार करती है और उसको वापस अपने किंगडम में ले जाती है। तो अब उस किंगडम पे जो उत्थान-पाद का था, उस पे कौन राज करता है? ध्रुव महाराज और पता है कितने इयर्स करते हैं? 36,000 36,000 साल तक राज करते हैं। आज के टाइम पे आप सोच रहे हो कि हम तो 100 साल तक भी जीवित नहीं रहते हैं, उस टाइम पे 36,000 साल। लेकिन वो सतयुग की बात है, उस टाइम पे होता था, लंबे-लंबे टाइम तक जीवित रहते थे, है ना? एज ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया 36,000 साल तक वहाँ पे अर्थ पे जो उत्थान-पाद का प्लेनेट था ना, वहाँ पे राज किया, ठीक है? उसके बाद वो क्या उनको वापस अब भक्ति चाहिए थी, अब वो उन्होंने बहुत टाइम तक कर लिया था। तो उनको भक्ति चाहिए थी तो वो कहाँ चले गए? वापस फ़ॉरेस्ट में चले गए। तो फ़ॉरेस्ट में जाके उन्होंने वापस भगवान जी की भक्ति स्टार्ट कर दी और जैसे ही भक्ति स्टार्ट की, तो अपना वहाँ पे कौन आए? विष्णु भगवान के दूत आए, विष्णु दूत आए। कैसे आए? एक गोल्डन कलर के एरोप्लेन में बैठ के आए, ठीक है? और गोल्डन कलर के एरोप्लेन में उन्होंने क्या किया? ध्रुव महाराज को जंगल से बिठा लिया अपने प्लेन में और उसके बाद कहाँ छोड़ा? ध्रुव लोक, है ना? ध्रुव तारे के ऊपर छोड़ दिया और उनको बोला अब आप यहाँ पे राज करो। लेकिन ध्रुव महाराज जी ने क्या सोचा कि अभी उनको ध्यान आया कि उनकी माँ कहाँ है? ये आप देख रहे हो? नेक्स्ट करना मैम। जब वो जंगल में गए आप देख रहे हो ये जंगल में कौन बैठे थे? ध्रुव महाराज। तो ये गोल्डन प्लेन में कौन आए हैं? विष्णु दूत आए हैं। किनको लेने के लिए आए हैं? ध्रुव महाराज को। तो उनको कहाँ पे छोड़ा फिर? उनके प्लेनेट पे। कौन-सा था? पोल स्टार, ध्रुव तारा। अब लेकिन जैसे ही वो ध्रुव तारे पे जाते हैं ना, उनको ध्यान आता है कि उनकी मदर तो वहीं रह गए हैं।
तो वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को मेरी मदर चाहिए। तो फिर विष्णुदूत उनको बताते हैं कि उनकी माँ ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। तो ऐसे बेटे की माँ के साथ थोड़ी कुछ गलत होगा। तो उन्होंने कहा कि उनको ना भगवान जी के धाम में ले गए हैं, ठीक है? तो उनकी माँ कहाँ चली गई? भगवान जी के धाम में चली गई, है ना? जहाँ पे भगवान जी रहते हैं, जहाँ पे विष्णु लोक है, वहाँ पे चले गए। और ध्रुव महाराज कहाँ पे आ गए? ध्रुव तारे पे। तो ऐसे करके उन्होंने भगवान की भक्ति करने से क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया, है ना? खुशियाँ मिल गई, किंगडम मिल गया, भक्ति भी मिल गई, भगवान भी मिल गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आता है, अब ये बताओ मुझे मोरल ऑफ द स्टोरी कौन बताएगा? हैंड रेज़ करो अपने। ओके, सबसे पहले मैं पूछती हूँ, हो गया? ओके, 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 ओके। ओके अभी बस इतने ही, अभी मुझे बताएगी यस मुझे बताओ आरव आरव दोषी। यस बच्चे, मैम हमको है ना भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वेरी नाइस यस हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ओके वेरी नाइस ओके आप मुझे बताएगा आर्यमन। यस बच्चे, मैम हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यस हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वेरी नाइस अब बताएगा ध्रुव। यस ध्रुव, आपका तो नाम ही ध्रुव है और आज हमने स्टोरी भी ध्रुव की करी है ना? ध्रुव महाराज की। यस ध्रुव, बोलो। कुछ लोग चैट बॉक्स में भी अपना डाल सकते हैं, ठीक है? ताकि इजी हो, सबका नंबर आ जाए फिर, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज हैं। हमको भक्ति करनी चाहिए और हाँ किसी को कम नहीं समझना चाहिए। वेरी नाइस हमें भक्ति करनी चाहिए। वेरी नाइस ओके यस विहान। मैम हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए और लालच लालच नहीं करना चाहिए कि हमें किसी से भी बड़ा चाहिए। अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो हमें उससे भी ज्यादा बड़ा मिलेगा। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस ओके यस अद्रिति। जिनका हो गया है वो हैंड डाउन कर लीजिए। यस मिस अद्रिति हमें भक्ति करना चाहिए और अपने और दूसरे को ज्यादा कम नहीं समझना चाहिए। यस वेरी नाइस ओके यस एधिका। यस मैम हमें हमेशा हमें हमेशा सबको कम नहीं समझना चाहिए, हमें से भक्ति करनी चाहिए और हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं। राजेश्वरी बोल रही है वी शुड प्रे टू गॉड एंड वी शुड नॉट बी ग्रीडी। वेरी नाइस मैम हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यस यस नंद प्रिया बोल रही है वेरी नाइस। हाँ हमें भगवान की कौन कौन एग्री करता है? जितने भी हैंड रेज है वो सब लोग एग्री कर रहे हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्या सब लोग यही बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज हैं, ठीक है? मुझे डाउट भी लेने हैं। तो क्या सब लोग मान रहे हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही बताना चाह रहे हैं या कोई अलग भी बताना चाह रहा है ना? यही बता रहे हो? ओके ओके दिव्य दृष्टा बोल रही है। यस आप इतना बड़ा हैंड रेज कर रहे हो, पूरा छत को टच करने वाले हो। यस दिव्य दर्शिता। भगवान का द मोरल इज भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। एम आई ऑडिबल? यस यस मैम द मोरल इज भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। Is anything wrong, ma'am? No, ma'am, it's gone. Oh. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, ma'am.
ओके, ओके, ओके। सॉरी नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो सब लोग एग्री कर रहे हैं हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए? ओके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, है ना? केवट की स्टोरी से भी यही मिला था कि ये किंगडम और ये सब क्या है मटेरियल चीज़ें हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान जी से भगवान की भक्ति ही माँगनी चाहिए। अगर हमें भगवान जी मिल जाएँगे तो सोचो हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि पूरा यूनिवर्स बनाने वाले ही भगवान हैं। तो हमें क्या करना चाहिए सच्चे मन से भगवान जी से भगवान की भक्ति माँगनी चाहिए। ऑटोमैटिक हमें सब कुछ मिल जाता है क्योंकि भगवान जी अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, उनको खुश खुश रखते हैं, है ना? एक हेल्दी अच्छी लाइफ़ देते हैं वो। तो इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ध्रुव महाराज की तरह जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो ये टूटे हुए काँच के पीसेस हैं, इनको माँगने से कुछ नहीं होगा। भगवान माँगे तो भगवान तो हमें क्या मिलेंगे? एक डायमंड है। भगवान तो क्या है? एक हीरा है। तो हमें क्या माँगनी चाहिए? भगवान और भगवान की भक्ति। ओके? तो सबको स्टोरी अच्छी लगी? मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आया? अब लेते हैं डाउट सेशन, ठीक है? अ, तो जिनका डाउट है, आज की कथा से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, वो अपना हैंड रेज़ कर लीजिए। ओके, एक-एक करके अनम्यूट करती हूँ। यस, एदिका? मैम क्या हम अभी भी अगर तपस्या करें तो अभी अभी भी अगर हम तपस्या करें तो अभी हमें भगवान जी मिल सकते हैं? हाँ, देखो अभी हम तपस्या करें, हम वैसी तपस्या तो नहीं कर सकते कि हम माउंटेन्स में जाके बैठ जाएँ क्योंकि हमारी फैमिली है, ये सब है। और आज के टाइम पे तो इतना ज फ़ॉरेस्ट एरिया भी नहीं है और जितना भी फ़ॉरेस्ट एरिया है वो क्या है पर ऐसा अलाउड नहीं है कोई भी जा सकता है क्योंकि जंगली जानवर हैं सब। तो ये कलयुग है, अगर हमें कलयुग में भगवान की तपस्या करनी है तो हम सिर्फ़ भगवान का नाम जाप करके भी भगवान को पा सकते हैं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, है ना? हम कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चैंट कर सकते हैं भगवान जी का मंत्र जैसे हरे कृष्णा महामंत्र होता है ना क्लास के एंडिंग में भी हम चैंट करेंगे। अगर हम उसको सच्चे मन से करते हैं तो भगवान जी ने वरदान दिया है कि जो भी कलयुग में उनका नाम का सुमिरन करेगा, नाम को सुनेगा, बोलेगा, वो उसको क्या मिलेगा? भगवान की भक्ति मिलेगी। तो मैम हमारे अगर हम हुँ, मैम अगर हम हर सुबह हुँ। या स्कूल या ऑफिस जाने से पहले हम 108 बार ये जाप बोलेंगे तो हमें भगवान जी मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। मैम हम उनका देख भी सकते हैं? आप देख भी सकते हैं, जब जितने सच्चे भक्त बनते जाओगे, भगवान जी आपको दिख भी जाएँगे। लेकिन डिपेंड करता है आप कितने श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं, है ना? कई बार सुना होगा आपने किसी के सपने में भी भगवान जी आ जाते हैं, ऐसे ही नहीं आते हैं सबके सपने में भगवान जी, यस है ना? मैम। और ओके। मैम हुँ। हमें सिर्फ विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, हम सबकी कर सकते हैं? हम विष्णु भगवान की पूजा इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम सब विष्णु के ही अवतार है ना? तो अगर हम किसी की पूजा करेंगे तो वो अल्टीमेटली हम भगवान विष्णु की ही कर रहे हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट भगवान जी की ही पूजा करें, तो सीधा भगवान तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा, है ना? अगर एक मैम मैं शिव जी की कर रही हूँ तो हुँ, ऐस डायरेक्टली मैं विष्णु भगवान जी की कर रही ना शायद? अगर आप शिव जी की कर रहे हो तो वो भी भगवान विष्णु को ही जा रही है क्योंकि आपने सुना होगा कि जो भगवान शिव जी हैं जो, जब वो अपने साधना में बैठे होते हैं तो वो कौन-सा मंत्र का उच्चारण करते हैं? राम जी के नाम का उच्चारण करते हैं ना? तो राम जी कौन है? विष्णु जी ही हैं। तो वो भी किसकी पूजा करते हैं? विष्णु भगवान की करते हैं ना, तो अल्टीमेटली हम किनकी कर रहे हैं? भगवान विष्णु को। तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट विष्णु भगवान से कॉन्टैक्ट करें। एक होता है कि हम लोग पहले किसी सेक्रेटरी को बोल रहे हैं, फिर हम ऊपर बोल रहे हैं। जैसे स्कूल में होता है ना पहले टीचर को बोला, उससे पहले हेड गर्ल को बोला, फिर टीचर ने प्रिंसिपल को बोला, फिर हमारी बात गई। या फिर हम डायरेक्ट ऑफिस में जाके प्रिंसिपल से बात करें, है ना? कौन-सा ईज़ी है? डायरेक्ट हम प्रिंसिपल से बात कर लें। ओके? ओके, अभी नेक्स्ट है विहान। यस विहान? मैम क्या हम लोग लीव कर सकते हैं? यस अगर आपका डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं विहान। ओके। यस भूविका? यस भूविका?
मैम यस अपनी बच्चा। सांसें कैसे रोक ली थी? ध्रुव महाराज ने ध्यान योग की एक प्रोसेस होती है मेडिटेशन की, उसके थ्रू उन्होंने अपनी सांस पे कंट्रोल किया था। ठीक है। मैम क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? हाँ, अगर किसी का डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकता है। ठीक है। यस नैतिक। मैम हमको 2 जन्म मिल सकते हैं क्या? हम लोगों को 2 जन्म मिल सकते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा बार-बार जन्म ही होता रहता है। लेकिन डिपेंड कि हम अब इस जन्म में क्या बने हैं, अगले जन्म में क्या बनेंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, तो ही हमें बहुत मुश्किल से इंसान वाला जन्म मिलता है। नहीं तो क्या पता हम कोई पौधा बन जाएँ, क्या पता हम कोई एनिमल बन जाएँ, है ना? पॉसिबल है। जितने अच्छे कर्म उतना अच्छा हमें जन्म मिलता है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो हमें बार-बार इन्हीं जन्म मृत्यु के साइकिल में आना नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत परेशानियाँ होती है ना। हाँ, एक हम भगवान के घर में रहें आराम से जाके, एक हम यहीं इस संसार में भटकते रहें, बार-बार पढ़ें, बार-बार जॉब पे जाएँ, इन्हीं दुखों में उलझे रहें। बहुत सारे जन्म मिलते हैं, हमें नहीं पता हम इस जन्म से पहले कितने जन्म लिए हैं, है ना? यस सूरज। मैम क्या ध्रुव ध्रुव महाराज आप अपने प्लेनेट पर अभी भी है? हाँ, ध्रुव महाराज अभी भी अपने प्लेनेट पे हैं। यस रेशा। मैम अगर हम माला जपे और हरे कृष्णा का जाप करें तो वो विष्णु भगवान जी का अवतार ही होगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। यस धनेश्वरी। यस बच्चे। मैम अगर हम अभी भी ध्रुव जैसे खाना पीना छोड़ के भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या हमें भगवान मिल जाएंगे? नहीं, हमें खाना-पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सतयुग की बात है, उस टाइम पे इतनी कठोर तपस्या होती थी। अभी कलयुग में खाली भगवान का नाम भी लेंगे ना, तो भी भगवान जी हमें मिल जाएँगे, है ना? भगवान की भक्ति खाली भगवान जी का नाम लेने से भी मिल जाएगी। तो अगर हम ऐसे करेंगे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, ऐसे मंत्र उच्चारण भी करेंगे क्योंकि बाकी सारे मंत्र तो हमें गुरु से लेने पड़ते हैं। इकलौता ये मंत्र है जिसको हम कोई भी चैंट कर सकता है। तो हम ये वाला मंत्र कर सकते हैं, इसमें सबके नाम है। कृष्ण जी का भी है, राम जी का भी है, हरे यानी राधे रानी का भी है ना? ओके? यस यस मैम। ओके। यस काव्या? कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरे सुमे उतरे नारा। वेरी नाइस। यस, यस काव्या। वेरी नाइस। यस खुशी? आरुष राम आपका हाथ थक जाएगा, मैं लेती हूँ आपका डाउट लेती हूँ। चिंता मत करो। अभी यस, यस कौन बोल रहा था? यस स्वानंदी। मिस हुँ। मिस जो ध्रुव महाराज का प्लेनेट है वो नॉर्थ पोल में क्यों है? वो नॉर्थ पोल में क्या नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, वो जो नॉर्थ डायरेक्शन में पोल स्टार है वो सबसे बड़ा स्टार है। इसीलिए ध्रुव महाराज को वो भगवान ने गिफ्ट दिया है। अब वो वहाँ पे क्यों है क्योंकि वो वहाँ पे ही है। अब आप पूछोगे हम अर्थ पे ही क्यों हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना, जो चीज़ें हैं वो तो हैं। हमने नहीं क्रिएट करी है ये यूनिवर्स, सब भगवान ने बनाया तो उन्होंने जिस डायरेक्शन में बनाया उन्होंने वो डायरेक्शन में बनाया ना। ओके? ओके। यस आरुष? मैम मटेरियल थिंग्स क्या होता है? क्या? मैम मटेरियल थिंग्स क्या होता है?
मटेरियल थिंग्स होता है भौतिक चीजें जो कुछ टाइम के लिए हमें खुशी देती है। जैसे अभी आपको कोई डिजिटल गेम चाहिए, वो मटेरियल चीज है। इस संसार में बनाई गई वस्तुएं है ना, वो सब क्या मटेरियल चीजें हैं, ठीक है, जो हमें टेम्परेरी खुशी दे सकती है लेकिन हमारी अ, असली खुशी नहीं है, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में जो भी चीजें बनाते हैं, इंसान जो भी चीज बनाते हैं, वो सब क्या है मटेरियल खुशियां है ना। हमें अच्छा-सा घर चाहिए, वो मटेरियल चीज़ है ना? जो हमारी डिज़ायर्स होती है ना, वो वो सब मटेरियल चीज़ों के उस पे होती है। ओके? ओके, यस खुशी? Can I leave the class? यस, यू कैन लीव द क्लास इफ यू हैव नो डाउट। यस, Hare श्रीवर्धन। Krishna, ma'am. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, श्रीवर्धन। बच्चे आपका डाउट है? ओके, यस, आपको अनम्यूट कर दिया है। अनम्यूट कर लीजिए बच्चे, आपकी स्क्रीन पे आ रहेगा। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहेगा ना म्यूट और अनम्यूट। आप अनम्यूट पे क्लिक कर लीजिए। नहीं हो रहा है? देखो आपके पास आया होगा स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो रहा होगा। उसमें लिखा होगा रिमेन अनम्यूट और ऐसा कुछ स्टे म्यूटेड और अनम्यूट लिखा होगा। आपके साइड में अगर पेरेंट्स है उनसे करा लीजिए। कोई बात नहीं, एक बार एक डाउट रह गया उनका लेते हैं उसके बाद आपसे पूछते हैं। यस दक्षा शुक्ला। यस दक्षा। मैम, ध्रुव हम्म। ध्रुव महाराज को स्टार पे क्यों भेजा था? क्योंकि पोल स्टार सबसे बड़ा प्लेनेट है और उन्होंने जब तक उनको ये समझ नहीं आया था कि भगवान की भक्ति सबसे बड़ा गिफ्ट है, उससे पहले उन्होंने क्या मांगा था? वो तपस्या करने के लिए किस लिए गए थे? क्योंकि उनको बड़ा राज्य चाहिए था, अपने परदादा से बड़ा राज्य। तो भगवान ने सबसे बड़ा राज्य दिया। सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? पोल स्टार, है ना? पृथ्वी लोक से भी बड़ा कौन-सा लोक है? जो ध्रुव तारा है वो है ना? तो वो वाली जगह उनको दे दी। ओके? हाँ। ओके। यस श्रीवर्धन थैंक अभी यू। वेलकम। अभी ट्राई कर लीजिए आप एक बार। हो रहा है बच्चे? आपकी स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है? हरे कृष्णा। इट्स ओके श्रीवर्धन, आप ना मुझे व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं अपने वॉइस नोट में। ये आप मैम को भेज सकते हैं वॉइस नोट करके आपका आंसर कर देंगे, ठीक है? और आपको नहीं तो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। यस। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट कथा क्लास में आप देख लेना, ओके? तो अभी मैम सबको ना अनम्यूट करेंगे। सब मेरे साथ पहले मैं बोलूँगी उसके बाद आप सब क्या करेंगे 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे क्योंकि हमें भी तो भक्ति चाहिए भगवान की, चाहिए सबको, है ना? तो सब मेरे मैं बोलूँगी उसके बाद आप सब बोलना, ओके? ओके। मैम सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज़। यस मैम। ओके, ओके। हाँ, फर्स्ट आई स्टार्ट। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे सब हरे साथ में करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा एवरीवन। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे अभी डेली हम लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट 5 मिनट ऐसे मंत्र में करना है, ताकि हरे हमें कृष्णा मैम हरे भगवान कृष्णा यस यस मैम सार्थक, यस मैम सार्थक, ये डाउट नहीं हुआ हाँ वो बोलिए क्या डाउट है आपका? मैम जैसे आपने कहा था कि ध्रुव महाराज को 2 तारीख को राज्य मिला था, तो मैम बट फिर वहाँ पे क्यों अकेले थे फिर 2 तारीख? बच्चे क्या बोले आपने सार्थक? मैम से तो 2 तारीख पे अकेले रहते थे। हाँ वो वहीं पे रहते थे। मैम एक बार सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज, सार्थक की साउंड नहीं सुन रहे, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सार्थक आपने क्या पूछा कि ध्रुव महाराज को प्लेनेट मिलने के बाद मैम वो अकेले रहते थे उस वहाँ पे राज्य में 2 तारीख पे। नहीं नहीं, ध्रुव तारे पे अकेले क्यों रहेंगे, उनका वहां पे ध्रुव तारे पे पूरा किंगडम है, सब लोग हैं वहां पे, है ना। वो वहां पे जैसे भगवान के लोक पे भी बहुत सारे लोग हैं, स्वर्ग लोक पे भी बहुत लोग हैं, है ना। हमें नहीं पता है बस, वो भगवान वाली चीज आ जाती है वहां पे, है ना, हमें नहीं पता है इतना, लेकिन वहां पे भी पूरा किंगडम है, ऐसे ही नहीं किसी का राज्य बनाया है, ठीक है। ओके मैम। तो वहां पे सब है, ओके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट कथा सेशन में, तब तक आप ये कथा को रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, है ना, रिवाइज कर सकते हैं, ओके। अच्छी लगी, और एटलीस्ट 5 मिनट हमें क्या करनी है, चैंटिंग करनी है, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।